माटी को लगा कि हमारी प्रशंसा के बहाने, मिस यानी बहाने, और एक निंदकारी का संपादन हो गया, क्योंकि स्वर्ण की निंदा हो गई। तो पर निंदा में मुझे निमित्त बनाया गया। यूं स्वयं को धिक्कारती माटी के कुंभ ने दीर्घ श्वास लिया और प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ, इन वैभवहीन भव्यों को, इन वैभवहीन भव्यों को भवों भवों में पराभव का अनुभव हुआ। इन वैभवहीन भव्यों को भवों भवों में पराभव का अनुभव हुआ। अब पराभव का अनुभव, वह पराभव पराजितपना, पराभव परा उत्कृष्ट भव का अनुभव है कब होगा, संभव है या नहीं, निकट भविष्य में अविलंब बताओ प्रभो, अविलंब बताओ प्रभो। प्रभुपन पाने से पूर्व, प्रभुपन पाने से पूर्व एक की प्रशंसा, एक का प्रताड़न, एक का उत्थान, एक का पतन, एक धनी, एक निर्धन, एक गुणी, एक निर्गुण, एक सुंदर, एक बंदर, एक सुंदर, एक बंदर, यह सब क्यों, यह सब क्यों, इस गुण वैषम्य से इसे पीड़ा होती है प्रभो, इस गुण वैषम्य से इसे पीड़ा होती है प्रभो। देखा नहीं जाता और इसी कारण बाध्य होकर आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बड़ी कृपा होगी, बड़ा उपकार होगा, सब में साम्य हो स्वामिन, सब में साम्य हो स्वामिन। ऐसी भावना कुंभ भगवान से कर रहा है। कुंभ की प्रार्थना से चिढ़ती हुई स्फटिक की झारी ने कहा, अब लो घर में ही कलह मच गई। कुंभ की प्रार्थना से चिढ़ती हुई स्फटिक की झारी ने कहा, अरे पापी, पाप भरी प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। पावन की प्रसन्नता वह पाप के त्याग पर आधारित है। मैंने अग्नि की परीक्षा दी है, ऐसा बार बार कहकर, मैंने अग्नि की परीक्षा दी है, ऐसा बार बार कहकर जो अपने को निष्पाप सिद्ध करना चाहता है, यह पाप ही नहीं अपितु महापाप है। इस पटक की झारी अब बिल्कुल तमतमा गई। तुम में इतना पाप का संग्रह है कि जो युगों युगों तक जलाने से जल नहीं सकता, धुलाने से धुल नहीं सकता। प्रलय के दिनों में जल की ही नहीं, अग्नि की वर्षा भी तेरे ऊपर हुई कई बार, फिर भी तेरी काली माँ में कुछ तो अंतर आता। अरे और सुन, बाहर से भले ही दिखती है काली मेघ घटाओं से घिरी, सावण की अमा की निशासी बबूल की लकड़ी भी वह अग्नि परीक्षा देती है, और बार बार नहीं, एक ही बार में अपने जीवन को सब पापों से रीता बनाती है। इसलिए तो रजत सम शुभ्र छवि वाली, इसलिए तो रजत सम चांदी के समान शुभ्र छवि वाली राख बन लसती है। इस पर बीच में ही कुंभ ने कहा कि अग्नि परीक्षा के बाद भी सब कोयलों में बबूल के कोयले काले भी तो होते हैं। अग्नि परीक्षा के बाद भी सब कोयलों में बबूल के कोयले काले भी तो होते हैं, वह क्यों बता दो। लो उत्तर देती है झारी, अरे मतिमंद मदांध सुन, अरे मतिमंद मदांध सुन, अनुपात से अग्नि का ताप कम मिलने से ही, अनुपात से अग्नि का ताप कम मिलने से ही लकड़ियां पूरी ना जलकर कोयले का रूप ले लेती हैं, अन्यथा वह राख में ढलती ही हैं। इस कार्य में या तो अग्नि का दोष है, किंबा लकड़ी में शेष रहा जलांश का दोष। किंतु लकड़ी का दोष किंचित भी नहीं। इतनी साधारण सी बात भी तुझे क्या ज्ञात नहीं। दोषों का स्वागत करना है, और मुख मोड़ लेती है झट से कुंभ की ओर से झारी। हाँ, लकड़ी का दोष किंचित भी नहीं, इतनी साधारण सी बात भी तुझे ज्ञात नहीं। जा जा कहीं भी, जा 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 कहीं भी,
तेरे साथ अधिक बोलना भी, तेरे साथ अधिक बोलना भी दोषों का स्वागत करना है। और मुख मोड़ लेती है झट से कुंभ की ओर से झारी। मेरे साथ बोलना भी यदि पाप है तो मत बोलो, मुझे देखने से यदि ताप हो तो मत देखो, परंतु अपनी बुद्धि से पाप के विषय में जो कुछ निर्णय लिया है तुमने वह विपरीत है, बस यही बताना चाहता हूँ। कम से कम इसे सुन तो लो, फिर तोलो। और कुंभ का सुनाना प्रारंभ हुआ। 100 को 100 के रूप में, 100 को 100 के रूप में, पर को पर के रूप में जानना ही सही ज्ञान है। 100 को 100 के रूप में, पर को पर के रूप में सही जानना ही सही ज्ञान है। और 100 में रमन करना सही ज्ञान का फल। 100 को 100 के रूप में जानना, पर को पर के रूप में जानना सही ज्ञान है। और फिर जान करके 100 में रमन करना सही ज्ञान का फल। विषयों का रसिक, भोगों उपभोगों का दास, इंद्रियों का चाकर, और क्या? विषयों का रसिक, भोगों उपभोगों का दास, इंद्रियों का चाकर, और क्या? तन और मन का गुलामी पर पदार्थों का स्वामी बनना चाहता है। यही पाप है, सब पापों का बाप। अरे झारी, जरा अपनी ओर भी देख, तेरी वृत्ति प्रवृत्ति कैसी है? तुझ में दूध भरने से धवल उठती है, तेरी पारदर्शिता तब पता नहीं कहाँ चली जाती। घृत भरने से तू पीली हो लेती, और इक्षुरस के योग से हरी भरी उलझती है। मरकत मणि की छबीले निरे निरे योग में हाव भाव रंग राग पल में पलट लेती है तू। वासना से भरी अप्सरासी विक्रिया के बल पर क्रिया प्रतिक्रिया कर लेती है। इतना ही नहीं, तेरे निकट पड़े हुए पदार्थ जो काले हों या पीले, हरे हों या लाल गुलाब, उनके गुण धर्मों को आत्मसात कर लेती है। तेरी भोगाविलासा सीमा पर है। जात पात को भी लात लगा दी तूने। लाज लिहाज वाली कोई वस्तु ही नहीं तेरे लिए, इसे तू समता नहीं कह सकती, ना ही असीम क्षमता। दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना, इन दोनों के ऊपर समता की छाया तक नहीं पड़ती। क्या? दूसरों को प्रभावित करना और दूसरों से प्रभावित होना, दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना, इन दोनों के ऊपर समता की छाया तक नहीं पड़ती। तेरे रग रग में राग भरा है निरा, भले ही बाहर से दिखती स्फटिक मणि की रची उर्मिल उजली तरली सी, अरी मायाविनी झारी कब तक छुपा सकती है राज को? अब बकवाद मत कर, बक ने सबक ली है। अब बकवाद मत कर, बक ने सबक ली है, बक ने सबक ली है। तेरी इस प्रकृति से ही, बक यानी बगुला, अब बकवाद मत कर, बक ने सबक ली है तेरी इस प्रकृति से ही। अब मेरी प्रकृति का परिचय क्या दूं? जो कुछ है खुला है, यूं कुंभ ने कहा। यह घट घूंघट से परिचित हुआ भी कब? आच्छादन के नाम से इस पर आकाश भर तना है। चाओ बचाओ सब कुछ इसी छाँव में है। पास यदि पाप हो तो छुपाऊं, छुपाने का साधन जुटाऊं। औरों की स्वतंत्रता वह यहाँ आ लुटती नहीं कभी, ना ही किसी से अपनी मिटती है। किसी रंग रोशन का मुझ पर प्रभाव नहीं, रंग का रोशन का मुझ पर प्रभाव नहीं। सदा सर्वथा एक सी दिशा है मेरी, एक सी दशा है मेरी, इसी का नाम तो समता है। इसी समता की सिद्धि के लिए, इसी समता की सिद्धि के लिए ऋषि महर्षि संत साधुजन माटी की शरण लेते हैं। इसी समता की सिद्धि के लिए ऋषि महर्षि संत साधुजन माटी की शरण लेते हैं, यानी भूशयन की साधना करते हैं। माटी की शरण लेते हैं ऋषि महर्षि संत मुनिजन, माटी की शरण लेते हैं यानी भूशयन की साधना करते हैं। भूशयन भूप्रेमी लोग ही करेंगे। और समता की सखी मुक्ति वह सुरों असुरों जलचरों और नभचरों को नहीं, सुरों असुरों जलचरों और नभचरों को नहीं, समता से भी भूचरों को बरती है। भूचर जमीन पर रहने वाले,
समता से भी भूचरों को बरती है। अरी झारी, समझी बात, माटी को बावली मत समझ बैठी है, माटी को बावली समझ बैठी तू। अरी झारी, समझी बात, माटी को बावली समझ बैठी तू, पाप की पुतली कहीं की, और कुंभ डूबता है मौन में, और कुंभ डूबता है मौन में। इतना कह करके कुंभ मौन में डूब जाता है। और समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय। मूक माटी के संवादों में बहुत अद्भुत संदेश छिपे हुए हैं। प्रसंग सामान्य से हैं, चर्चा महत्व को लेकर के है, पर उन चर्चाओं में जो संदेश निकलते हैं वो बहुत सारगर्भित हैं। पिछले दिन की तरह ही कथाक्रम आगे बढ़ रहा है और कुंभ तो मौन धारण कर लेता है, किंतु बात आगे बढ़ती है। पाप की पुतली के रूप में झारी को मिला संबोधन, इसको सुनकर स्फटिक की झारी को पाप की पुतली कह दिया गया। तो ऐसा संबोधन सुनकर झारी में भरा अनार का रस और लाल हो उठा। झारी में भरा अनार का रस और लाल हो उठा। अपने सम्मुख स्वामी के अपमान को देख, अपने सम्मुख स्वामी के अपमान को देख, क्या सही सेवक तिलमिलाता नहीं? तिलमिलाता है सही सेवक तो। आधार का हिलना ही आधे का हिलना है, आधार का हिलना ही आधे का हिलना है। और उत्तेजित स्वर में रस कहता है कि सेठ की शालीनता की मात्रा, सेठ की शालीनता की मात्रा, श्रमण की श्रमणता, समता सुलीनता की छवि, समता सुलीनता की छवि कितनी है, किस कारण है, कितनी है, किस कारण है, यह सब ज्ञात है हमें। रस क्या कहता है कि सेठ की शालीनता की मात्रा, श्रमण की श्रमणता, समता सुलीनता की छवि कितनी है, किस कारण है, यह सब ज्ञात है हमें। पानी कितना गहरा है, तट स्पर्श से भी जाना जा सकता है। पानी कितना गहरा है, तट स्पर्श से भी जाना जा सकता है। और इधर शीशम के श्यामल आसन पर, शीशम के श्यामल आसन पर चांदी की चमकती तस्तरी में, चांदी की चमकती तस्तरी में पड़ा पड़ा केसरिया हलवा। चांदी की चमकती तस्तरी में पड़ा पड़ा केसरिया हलवा, जिस हलवे में एक चम्मच शीर्षासन के मिस उल्टी, एक चम्मच शीर्षासन के मिस अपनी निरुपयोगिता पर लज्जित मुख को छिपा रहा है। एक चम्मच शीर्षासन के मिस यानी बहाने अपनी निरुपयोगिता पर लज्जित मुख को छुपा रहा है। अनार का समर्थन करता हुआ कहता है कि, क्या कहता है कि श्रमण की सही मीमांसा की तुमने, वो भी कहने लगा श्रमण की सही मीमांसा की तुमने, और संत से उपेक्षित होने के कारण घृत की अधिकता के मिस डबडबाती आंखों से रोता सा। अब हलवे में थोड़ा सा ज़्यादा घी हो गया तो कहा जा रहा है कि वो रो रहा है।
आंसू बह रहे हैं उसके। संत की शरण लेने की आशा से घृत की सुवास आती है। संत की शरण लेने की आशा से घृत की सुवास आती है संत की नासा तक। और ज्यों ही नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि विरेचक विधि की लात खाकर, ज्यों ही नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि गंध का, तो विरेचक विधि की लात खाकर भागती भागती या घृत से कहती है कि, वो सुरभि गंध क्या कहती है? संत की शरण बिना आशिका है, संत की शरण बिना आशिका है। भीतर विभीषिका पलती है वहाँ, वह नासिका विनाशिका है सुख की, बिना शिकायत यहीं रहना चाहती हूँ, अब मुझे वहाँ मत भेजो। लो इधर फिर से केसर ने भी अपना सर हिलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया। केसर ने भी अपना सर हिलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया कि असरण को शरण देना तो दूर, उसे मुस्कान पली दृष्टि तक नहीं मिली। जिनके सर के केस रहे कहाँ लाल काले, जिनके सर के केस रहे कहाँ काले, श्रमण भेष धारे। वर्षों युगों युगों व्यतीत हुए पर श्रामण्य का अभाव सा लगता है। सर होते हुए भी बिसर चुके हैं अपने भाव धर्म, बिसर चुके यानी भूल चुके भाव धर्म। वह सरदार का जीवन, वह सरदार का जीवन असरदार कहाँ रहा। सरदार यानी सर वाले का जीवन, वह सरदार यानी सर वाले का जीवन असरदार कहाँ रहा। अब सरलता का आसार भी नहीं, अब सरलता का आसार भी नहीं। तन में मन में चेतन में, तन में मन में चेतन में अवसर सरक चुका है। अवसर सरक चुका यानी निकल चुका है अतीत के असीम वन में। मानता हूँ कि सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे गे में ही, सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे गे में ही, तथापि ज्ञान का जानना ही नहीं, ज्ञान का जानना ही नहीं, ज्ञेयाकार होना भी स्वभाव है।